हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग जो है प्रेगनेंसी सीरीज़ का सेकंड व्लॉग है और इसमें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ आज बेबी की हॉस्पिटल बैग की चेकलिस्ट। यानी कि जब हम डिलीवरी के समय जाते हैं हॉस्पिटल तो हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है बेबी के लिए, तो उनकी जो लिस्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जो जो चीज़ें मैंने अपने बेबी के लिए प्रिपेयर करी थी ले जाने के लिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। और ये सारी चीज़ें मैंने कई जगह से पता करी हैं और कुछ घर के बड़े भी बताते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो लिस्ट होती है कभी कभी आपको हॉस्पिटल से भी प्रोवाइड कराई जाती है, या फिर आपको पता होना चाहिए कि हमें बेबी के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है। और आप ये लिस्ट ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। कई सारी जो वेबसाइट हैं या ऑनलाइन साइट हैं बेबी की, उस पर भी ये पूरी लिस्ट दी हुई है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर। तो सबसे पहले जो मैंने बेबी के लिए ख़रीदा था वो थी ड्राई शीट्स। यानी कि जब बेबी छोटा होता है तो हमें उसके नीचे बिछाने के लिए, जैसे आप पे हॉस्पिटल जा रहे हैं तो वहाँ पे बेड पे बिछाने के लिए मैट्रेस के ऊपर आपको कुछ ड्राई शीट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप वहाँ पे इनको इजीली वॉश नहीं कर सकते हैं। तो मैक्सिमम 2 तो आपके पास होनी ही चाहिए चेंज करने के लिए। तो मैंने 2 ड्राई शीट ली हैं इस तरीके की ये, और ये इनका साइज़ जो है वो मीडियम साइज़ है और ये मेड इन इंडिया भी है। ये मैंने अमेज़ोन से परचेज़ करी है, आप चाहें तो फर्स्ट क्राई से भी ले सकते हैं। तो ये 2 ड्राई शीट हैं जो मैंने सबसे पहले बेबी के लिए परचेज़ करी हैं। उसके बाद ली है मैंने बेबी टॉवल ली है। उसमें उसके हेड को कवर करने के इस तरीके से ये हुड दिया हुआ है और काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल का बेबी टॉवल होता है। और आप इस टॉवल को यूज़ कर सकते हैं बच्चे के 6 से 7 महीने तक में भी ये इस्तेमाल हो जाते हैं। तो आप इस तरीके के 2 टॉवल ले लीजिए। वैसे तो बच्चे को जो होता है नहलाया नहीं जाता है, लेकिन आपको टॉवल होना आपके पास ज़रूर। उसके बाद जो लिया मैंने डायपर चेंजिंग मैट ली है, और ये भी ऑनलाइन ही ली है मैंने। मैं सारे जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने ऑनलाइन ख़रीदे हैं उन सब की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, अगर आपको चाहिए तो वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये ली थी मैंने डायपर चेंजिंग शीट। ये इस तरीके से आगे क्लॉथ की और पीछे इस तरीके से ये प्लास्टिक मटेरियल है। तो ये मैंने एक शीट ली थी, और उस क्योंकि हॉस्पिटल में ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है तो मैंने एक शीट ही रखी हुई है, और बाकी मैं बाद में आके परचेज़ करूँगी। और क्योंकि बेबी स्टार्टिंग में काफ़ी पॉटी करता है तो आप और उसे हमें नहलाना भी नहीं होता, तो इसलिए हमें वाइप्स की ज़रूरत पड़ती है, और बेबी की बॉडी को पोंछने के लिए भी वाइप्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके की मैंने ये बेबी वाइप्स ले ली है हिमालय की, और चीको की भी मैंने रख ली हैं। तो आप ध्यान रखिएगा जब भी आप बेबी वाइप्स लीजिए तो इस तरीके का जो ये बॉक्स लगा होता है ये वाली लीजिए, ये ज़्यादा सही होती है, क्योंकि जो विदाउट ये कवर की होती है तो वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, उनका जो मॉइस्चराइज़र है वो ख़त्म हो जाता है। तो आप प्रेफर करिए कि इस तरीके की बेबी वाइप्स ही लीजिए, किसी अच्छे ब्रांड की। उसके बाद जो मैंने रखे हैं, मैंने रखे थे पैम्पर्स के डायपर। तो ये इस तरीके से मैं आपको साइड में पिक्चर्स भी अटैच कर दूँगी कि मैंने कौन कौन से पैम्पर्स यूज़ करे हैं। तो मैंने इस तरीके के पैम्पर्स लिए हैं, और ये मैंने रख लिए हैं क्योंकि हमें हॉस्पिटल में 4 दिन रुकना है, तो उसके हिसाब से मैंने 8 से 10 डायपर रख लिए हैं। उसके बाद मैंने एक बॉडी रैप लिया है बेबी के लिए। ये थोड़ा सा ये ब्लैंकेट टाइप में है, ये क्रीम कलर का, और ऊपर से ये इस तरीके से हेड बना हुआ है, काफ़ी क्यूट सा है, काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है। ये इस तरीके से है, इसको आप इस तरीके से बेबी को रैप कर सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में रूम में एसी चल रहा होता है या थोड़ा बहुत ठंडक है क्योंकि बारिश का मौसम है तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये मैंने एक बॉडी रैप रख लिया है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो बेबी के क्लोथ्स हैं। तो क्लोथ्स में मैंने क्या क्या रखा है मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने रखी है उसकी, वैसे इनकी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैं डायपर लगाने वाली हूँ बेबी को, तो लेकिन फिर भी मैंने 4 से 5 रख लिए हैं। इस तरीके की जो लंगोट आते हैं ये मैंने ख़रीदे हैं, ये 12 पीस हैं। 2-2 मतलब हर जो लंगोट है वो 2 सेम कलर का है। इस तरीके के ये काफ़ी कलरफुल से लंगोट हैं, अलग अलग प्रिंट के हैं।
तो ये मैंने लिए हैं अमेज़ोन से, काफ़ी अच्छा कपड़ा भी है इनका, सॉफ्ट मटेरियल है। और आप इनको, क्योंकि मैंने इनका साइज़ देखा है तो ये आराम से 4 से 5 महीने तक ये बेबी को आ जाएंगी। तो ये मैंने 12 लंगोट लिए थे। उसके बाद मैंने रखे हैं कुछ बेबी के लिए वॉश क्लॉथ, यानी कि इस तरीके से ये कुछ हैंकी आते हैं, ये छोटे छोटे से स्मॉल से, काफ़ी सॉफ्ट होता है इनका जो कपड़ा होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है। और ये इन सभी को मैंने, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई है, मैंने सारी वॉश कर ली हैं प्रॉपरली डेटॉल में। उसके बाद मैं पैक कर रही हूँ बेबी के लिए, क्योंकि इस तरीके से पैक करना सेफ़ भी रहेगा अभी इस टाइम पे। तो इस तरीके के वे वॉश क्लॉथ हैं, 4 प्रिंटेड हैं और जो ये 4 हैं ये प्लेन हैं। तो आप इससे आप बेबी की बॉडी भी पोंछ सकते हैं, या उसका फेस आपको पोंछना है, या अगर आपको बेबी का बम साफ़ करना है तो इस तरह के क्लॉथ्स यूज़ होते हैं, काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल में। और ये जो हैं ये 8 पीस हैं जो मैंने परचेज़ करे, जिसमें से मैं 4 रख रही हूँ। उसके बाद मैंने लिए बेबी को, क्योंकि फीड कराना होता है, अगर आप बॉटल से कराएं या फिर आप खुद से भी कराते हैं तो बेबी को ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसके कपड़े गंदे नहीं हो और उसके ऊपर जो मिल्क है वो स्पिल नहीं करे। तो आप इस तरीके के बिब ले सकते हैं। मैंने बिब्स ले लिए हैं और ये है 6 का पीस है ये। तो ये मैंने 6 का एक कॉम्बो था तो मैंने वो ले लिया। सारे अलग अलग कलर के हैं, ये डिज़ाइन के अलग अलग। तो ये मैंने रख लिए हैं और इसमें से मैं सिर्फ 2 रख रही हूँ हॉस्पिटल बैग में। तो आपको बिब्स की ज़रूरत पड़ेगी, ये भी रख लीजिएगा। उसके बाद क्योंकि हमें 4 दिन हॉस्पिटल में रुकना है तो मैं कपड़ों में रख रही हूँ 6 पीस हैं ये कपड़ों के। तो मैं वो रख रही हूँ। 3 फुल बॉडी सूट है ये, मैं यहाँ पे पिक्चर्स अटैच कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके की ये बॉडी सूट है, इसके फुल है, इसमें बूटीज़ भी हैं, यानी कि पूरा बेबी जो है वो कवर हो जाएगा, उसको सॉक्स पहनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरीके के ये 6 पीस लिए मैंने, जिसमें से 3 फुल हैं और 3 हाफ हैं। तो मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, ये इस तरीके से ये फुल है और ये मैंने हाफ रखे हैं। ये 3 पीस है, ये फर्स्ट प्राइस से मैंने लिए हैं, काफ़ी क्यूट से हैं और ये न्यूबॉर्न बेबी के साइज़ के हैं। और जो मैंने पहले आपको फुल स्लीव दिखाए ये वाले, ये 0 to 3 मंथ के बेबी के लिए आराम से हो जाएंगे। इसमें दिया तो न्यूबॉर्न है बट ये 0 to 3 मंथ के लिए हो जाएंगे। तो मैंने 4 दिन के हिसाब से 6। उसके बाद क्योंकि बच्चे के हिसाब से हमेशा थोड़ी बहुत ठंड रहती है और उसे हमें पूरा प्रॉपर कवर करके रखना होता है, तो मैंने बेबी के लिए मिटेंस, सॉक्स और कैप का कॉम्बो ले लिया है। ये 4 पीस का कॉम्बो है, ये ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज और ये पिंक कलर में, जिसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ एक पीस। जैसे कि ये ग्रीन कलर का ये इसकी कैप है, काफ़ी क्यूट सी कैप है, ये न्यूबॉर्न बेबी के साइज़ की है ये। और ये साथ में इसके सॉक्स दिए हुए हैं और ये साथ में इसके मिटेंस भी हैं, यानी कि ये 4 पेयर हैं, पूरे 4 पीस हैं जिनके ये पेयर हैं सारे। और ये मैंने ये भी अमेज़ॉन से ही लिए हैं, काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है, ये आप भी इससे ले सकते हैं और फर्स्ट क्राई पे भी अवेलेबल है, आप चाहे तो उससे ख़रीद सकते हैं। तो ये मैंने 4 लिए हैं, जिसमें से मैं 2 रख रही हूँ। और जैसे क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि घर से मेरे लोग आते आते रहेंगे, तो जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी वैसे मैं और इनको मंगा लूँगी, यानी कि वॉश करके दोबारा से मंगा लूँगी। तो ये चारों जो है मुझे काम आ जाएंगे आराम से। सॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें बूटीज़ हैं, जब मैं हाफ़ पहनाऊँगी तब मुझे ज़रूरत पड़ेगी सॉक्स की। तो ये 4 पेयर हैं जो मुझे हॉस्पिटल बैग में लग जाएंगे, इसलिए ये आप आराम से मंगा सकते हैं अमेज़ॉन से, फर्स्ट क्राई से, कहीं से भी। तो कभी कभी होता है कि बेबी आपका जो मिल्क है फीड नहीं कर पाता है या नहीं आ रहा होता है आपको, तो आपको उसे फार्मूला मिल्क देना पड़ता है। तो जिसके लिए मैंने ये नैन प्रो का, नेस्ले का नैन प्रो का ये फार्मूला मिल्क मंगाया, काफ़ी अच्छा है। और मैंने कई सारे यूट्यूबर्स को देखा भी कि वो इस तरीके के फार्मूला मिल्क को रिकमेंड कर रहे थे कि ये अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने ये मंगा के रख लिया है। और जब आपको फार्मूला मिल्क देना है तो बॉटल की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये मैंने बॉटल भी ले ली है।
और एक छोटी बॉटल भी मैंने रख ली है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो छोटी सी काम चल जाएगा, तो बड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर बच्चा नहीं पी पाता है बॉटल से या आपका मिल्क नहीं फीड कर पा रहा है, तो आपको एक बोल और स्पून भी रखने पड़ेंगे। तो मैंने एक बोल रख लिया है और इस तरीके के ये स्पून्स रख लिए हैं, ये स्मॉल से स्पून है, ये मैंने रख लिए हैं बेबी के लिए। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है आते ग्रूमिंग पे, तो ग्रूमिंग किट के लिए, क्योंकि बच्चे को नहलाना नहीं है, सिर्फ पाउडर से काम चल जाएगा। और कभी कभी कहीं कहीं हॉस्पिटल में स्पंज बाथ भी दिया जाता है, तो अगर वो आपके यहाँ दिया जाता है तो सही है, अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी मैंने ये कुछ प्रोडक्ट्स रख लिए हैं, रैश क्रीम और बॉडी लोशन, क्रीम एंड पाउडर, तो आप भी रख लीजिए। साथ में आपको चाहिए कोम, तो मैंने इस तरीके का कोम के हेयर ब्रश है और ये वेगा का है, काफ़ी अच्छा है ये, देखिए काफ़ी सॉफ्ट है। तो कोम की जगह अगर आपको हेयर ब्रश मिल रहा है तो आप वो ही प्रेफर करिए, क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है इसका और ये ब्रांडेड भी है, वेगा का है। तो आप इस तरीके के अच्छे से हेयर ब्रश यूज़ कर सकते हैं अपने बेबी। कभी कभी क्या होता है कि ना बेबी को आपके साथ ही लेटना पड़ता है, या आप अगर उसे आप वो झूले में भी लिटा रहे हैं तो उसका जो सर है वो पूरा इधर शेक करता रहता है, अच्छे से नहीं रख पाता है। तो उसके लिए मैंने एक पिलो ले ली है, ये इस तरीके की, ये राई की पिलो है, ये बीच में यहाँ पे राई भरी हुई है यहाँ से, और जिससे क्या होगा, इसका जो बेबी का सर है ना वो शेप में रहेगा और आराम से वो उसको इसमें रख के आराम से सो पाएगा। तो इस तरीके की मैंने पिलो ले ली, ये भी मैंने अमेज़ोन से परचेज़ करी है। और कई सारी पिलो वैसी भी हैं जो स्क्वायर शेप में आती है, फुल राई से भरी होती हैं, तो आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी होती हैं। पर मैंने ये ली है बेबी के लिए अपने, कि मेरा बेबी जो है अगस्त के महीने में होने वाला है, इसलिए मैंने कुछ भी सर्दियों के कपड़े नहीं रखे हैं। लेकिन अगर आपका बेबी ठंड के मौसम में होने वाला है, लाइक अक्टूबर या लास्ट सितंबर में, या इसके बाद फरवरी तक, मार्च तक बच्चे के लिए काफ़ी ठंड होती है, तो आप विंटर के 2 सूट भी रख सकते हैं। तो मैंने नहीं रखे क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी। और उसके अलावा आप एक कॉटन का दुपट्टा रख लीजिए, जिससे आपको बेबी को फीड कराने में आसानी होती है। और अगर आप अपने बेबी को फार्मूला मिल्क देने वाले हैं तो उसके लिए आपको गर्म पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आपको ये इस तरीके की एक बॉटल लेनी पड़ेगी, बॉटल हो या थर्मस हो। तो इस तरीके का मैंने ये सेलो का थर्मो स्टील जो बॉटल आती है, ये मैंने रख ली है, जिसमें मैं बेबी के लिए गर्म पानी लेके जाऊंगी। और इस पानी को आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आपका अगर सिजेरियन होता है या नॉर्मल डिलीवरी भी होती है तो डॉक्टर आपको रिकमेंड करती है कि आपको गर्म पानी पीना है। तो आप इसको आराम से रख लीजिए और आपको बेबी के लिए मिल्क बनाने में भी मदद मिलेगी और आपके लिए भी यूज़ हो जाएगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया कि हॉस्पिटल बैग में बेबी के लिए हम क्या रखते हैं, आफ्टर डिलीवरी हमें बेबी के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है तुरंत उन 4 दिनों में जब हम हॉस्पिटल में होते हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर किया, और ये सारी चीज़ें मैंने जो है हर जगह से सोच समझ के पढ़ के तभी मैंने अरेंज करी है। हमारे हॉस्पिटल से कोई भी लिस्ट हमें नहीं मिली थी, तो ये सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब पे देखी और कई साइट पे जाके चेक किया था। ये हॉस्पिटल बैग की जो चेकलिस्ट थी वो देखी थी मैंने, उसके बाद ही मैंने जो अपना हॉस्पिटल बैग है बेबी के लिए वो तैयार किया है। ये आज का जो व्लॉग था वो मेरा व्लॉग प्रेगनेंसी सीरीज़ का सेकंड व्लॉग था। अगला व्लॉग भी मेरा जो है प्रेगनेंसी सीरीज़ पे ही है। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं मॉम्स के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं हॉस्पिटल बैग की जो चेकलिस्ट है वो शेयर कर लूँगी मैं आपके साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।